गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत लौह अयस्क का भंडारण, उत्पादन और इससे संबंधित कुछ प्रमुख जो खनिज हैं इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। यह जो सीरीज है इसके अंतर्गत हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, साथ में टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों को ध्यान में रख करके तैयार कर रहे हैं। आइए आज की टॉपिक को समझते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें विशेष तौर पर हम लोग लौह अयस्क पर चर्चा करेंगे कि लौह अयस्क को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो इसी की चर्चा होनी चाहिए। लौह अयस्क को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक है मैग्नेटाइट, सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है। दूसरा होता है हेमेटाइट, जो सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का लोहा होता है। उसके पश्चात होता है लिमोनाइट, सीडेराइट। अगर हम मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट का जो केमिकल फार्मूला है Fe2O4 है। साथ में इसमें लौह अयस्क कितने पाए जाते हैं, अर्थात इसमें लौह के परसेंटेज कितना है, तो 72% इसमें लोहा पाया जाता है। और इसी के अंतर्गत टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम पाए जाते हैं। इसका जो भंडारण क्षेत्र है ज़्यादातर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अर्थात दक्षिण भारत में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वो मैग्नेटाइट किस्म के पाए जाते हैं। हेमेटाइट किस्म का जो अयस्क है इसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3, जिसमें लोहे का परसेंटेज 60 से लेकर के 70% होता है। इसका जो भंडारण क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो हम कह सकते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट है और दक्षिण भारत में आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये जो दोनों लोहे हैं, चाहे वो मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, ये दोनों लौह की ऑक्साइड रूप में है। किस रूप में है? ऑक्साइड रूप में है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ये दोनों ऑक्साइड रूप में है। लेकिन जो लिमोनाइट है, लिमोनाइट का केमिकल फार्मूला है Fe2O3 × 3H2O, अर्थात यह एक जल योजित लौह अयस्क है। कैसा है? जल योजित है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी भी जल योजित कौन सा लौह अयस्क है तो उसका नाम है लिमोनाइट। और इसमें लोहे का जो परसेंटेज होता है यह लगभग 10 से लेकर के 40% तक होता है। सीडेराइट एक ईवी लोहे का अयस्क है। इसके अंतर्गत जो फार्मूला है वह है Fe3CO3। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ कार्बोनेट के रूप में है। किस रूप में है? कार्बोनेट के रूप में है, क्योंकि CO3 कार्बोनेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो सीडेराइट कार्बोनेट किस्म का लौह अयस्क है। इसमें लोहे का जो परसेंटेज है यहाँ 48% तक लौह अयस्क इसमें पाया जाता है। अर्थात सीडेराइट लौह अयस्क में लोहे का जो परसेंटेज है वह 48% तक होता है। तो चाहे लिमोनाइट हो चाहे सीडेराइट, ये दोनों औषाधिक किस्म के लोहे होते हैं। औषाधिक किस्म की शैलों में पाए जाने वाले लौह अयस्क हैं। इस तथ्य को एकदम स्पष्ट रखिएगा। अगला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, भंडारण के दृष्टिकोण से जो स्टोरेज है, अगर विश्व स्तर पर हम स्टोरेज की बात करें, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? भंडार एक अलग दृष्टिकोण होता है और प्रोडक्शन एक अलग दृष्टिकोण होता है। भंडार के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लौह अयस्क को धारण करता है। उसके पश्चात ब्राज़ील है, रूस है, चीन है और भारत 5th रैंक पर आता है। भारत में लौह अयस्क का भंडारण 5th रैंक पर है। जबकि प्रोडक्शन के अगर हम रेंज पर देखें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भंडारण भी है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन कहाँ होता है? चीन में होता है, फिर ब्राज़ील में होता है और फिर भारत में होता है। तो भारत में अगर भंडारण देखें तो 5वां रैंक है, लेकिन प्रोडक्शन के आधार पर देखें तो 4थे रैंक पर भारत स्थित है। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर जो स्टोरेज है, अर्थात जो भंडारण है, सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। उसके पश्चात कहाँ है? उड़ीसा में, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सर्वाधिक प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। जबकि भंडारण कहाँ पर है? कर्नाटक में। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। लगभग 52% प्रोडक्शन आयरन का कहाँ पे होता है? अकेले उड़ीसा में होता है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, फिर झारखंड में होता है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ पर भंडारण है वहाँ पर प्रोडक्शन हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भंडारण का तात्पर्य है कि वहाँ पर लौह अयस्क है, लेकिन उत्पादक का तात्पर्य है कि अभी उसका प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैग्नेटाइट जो लोहा है, अर्थात मैग्नेटाइट किस्म का जो आयरन ओर है, इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु और गोवा। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ज़्यादातर इसके भंडार पाए जाते हैं। कुछ इसके भाग कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके पीछे कारण यही है कि जो धारवाड़ किस्म की चट्टान है, धारवाड़ किस्म के ही चट्टान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा ज़्यादातर पाया जाता है। और मैग्नेटाइट का ही विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा के क्षेत्रों में पाया जाता है।
अगर हेमेटाइट किस्म के लोहे की हम बात करें, जो सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी है, इसका विस्तार देखा जाए तो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है। कर्नाटक में इसका भी थोड़ा बहुत भंडार पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका भंडार छोटा नागपुर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर इसको हम ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इस आधार पर इन दोनों तथ्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर लिखा है, देश के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। देश के जो लौह अयस्क क्षेत्र होते हैं, अर्थात हम बात करें कौन कौन सी खान है जहाँ पर लोहे का भंडार पाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लौह अयस्क का समूह है उसका नाम है बरामजादा समूह। क्या नाम है? बरामजादा समूह। यह देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। यह बरामजादा समूह 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक राज्य झारखंड और एक राज्य है उड़ीसा। बरामजादा समूह जो खान है काफ़ी बड़ी है। इसका कुछ भाग झारखंड में है, कुछ भाग उड़ीसा में है। झारखंड में जिस जिले में इसका विस्तार है उसका नाम है सिंहभूमि जिला, और उड़ीसा में जिस जिले में इसका विस्तार है उसका नाम है क्योंझर जिला। क्या नाम है? क्योंझर जिला। इसको आप मैप में भी थोड़ा देख लीजिए। अगर हम बात करें सिंहभूमि जिला, तो यहाँ पर सिंहभूमि का ए भी पार्ट है और सिंहभूमि का ए भी पार्ट है। तो ये पूरा सिंहभूमि है, एक है वेस्ट एक है ईस्ट। तो यहाँ पर तो बरामजादा समूह की श्रेणी पाई ही जाती है। साथ में क्योंझर जिला, ये जो क्योंझर आपका है उड़ीसा का, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। तो आप इस मैप में देखिए, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर उड़ीसा है। तो कह सकते हैं झारखंड उड़ीसा तो इतना है, लेकिन इसके इस वाले सेक्शन में यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करें झारखंड में, तो झारखंड में मिलता है यहाँ पर सिंहभूमि जिला है। और अगर दक्षिण में बात करें तो वहाँ पर क्योंझर जिला है। तो सिंहभूमि और क्योंझर जिला में ही विद्यमान आपका है बरामजादा समूह। और बरामजादा समूह जो है देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क का भंडारण क्षेत्र है या उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंहभूमि जिला में कुछ और भी खाने हैं झारखंड की, तो सिंहभूमि जिला में जो और खाने हैं उसमें है पंसिराबुरु और नोवा मंडी। ये भी 2 प्रमुख लौह अयस्क की खाने हैं और दोनों कहाँ पर है? झारखंड के सिंहभूमि जिला में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा में कुछ और भी आयरन ओर की यहाँ पर माइन है, उसमें मयूरभंज जिला है। मयूरभंज जिला में 2 खाने हैं, एक का नाम है गुरमहिसानी, एक का नाम है बादाम पहाड़ी। इसको आप प्रॉपर एक एक जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं इनको प्रॉपर एटलस से आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप बगैर एटलस को इनको देखते हैं तो फिर बातें याद नहीं रहेंगी। इसलिए आप एटलस को खोल करके साथ साथ एक एक पॉइंट को लिखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। साथ में इसको एटलस के थ्रू आप मार्क भी करते रहिए, तो बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। वैसे मानचित्र यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन फिर भी आप एटलस का सहारा अवश्य लें। तो यहाँ पर मयूरभंज जो जिला है ये भी उड़ीसा का है। यहाँ पर 2 खाने हैं, एक का नाम है गुरमहिसानी, एक का नाम बादाम पहाड़ी। इसी प्रकार जो सुंदरगढ़ जिला है उड़ीसा का, यहाँ पर जो खान है उसका नाम पोमपाद खान है। क्या नाम है? पोमपाद खान। आप दोनों को देख सकते हैं कि सुंदरगढ़ जिला कहाँ पर है। सुंदरगढ़ जिला यहाँ पर है, ये सुंदरगढ़। और दूसरा यहाँ पर जो लिखा है एक है मयूरभंज। क्या है? मयूरभंज। तो मयूरभंज आपका यहाँ पर है। तो मयूरभंज में 2 खाने हैं और सुंदरगढ़ में 1 खाने हैं, और 1 खान आपकी है जो बरामजादा की समूह है। तो इस आधार पर इनको आप स्पष्ट रखिए जिससे आपके प्रश्न बनाए जा सकें। एक हो गई बरामजादा समूह, एक हो गया आपका पंसिराबुर नोवा मंडी, मयूरभंज में गुरमहिसानी बादाम पहाड़ी है, और सुंदरगढ़ में कौन है? तो पोमपाद है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर जो खान है वो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग जिला। क्या जिला है? दुर्ग जिला। अगर हम दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर दुर्ग जिला है, और दुर्ग जिला में एक खान है जिसका नाम है डल्ली राजहरा की खान। क्या नाम है? डल्ली राजहरा की खान। आपसे पूछा जा सकता है कि डल्ली राजहरा की खान कहाँ पर है? ये लोहे की खान है और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। साथ में दंतेवाड़ा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, और बस्तर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दंतेवाड़ा है और साथ में यहाँ पर बस्तर क्षेत्र है। कौन है? बस्तर क्षेत्र है। तो बस्तर क्षेत्र हो गया और दंतेवाड़ा हो गया। यहाँ पर जो खान है इस खान का नाम है बैलाडीला। क्या नाम है? बैलाडीला। तो यहाँ पर बैलाडीला की खान है, और बैलाडीला की जो खान है यह एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। तो यहाँ पर भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी जो यंत्रित खान है वो कौन सी है? बैलाडीला है। और बैलाडीला की जो खान है यहाँ पर लौह धातु का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो जापान में। जापान को जो हम लोग लौह अयस्क का निर्यात करते हैं सर्वाधिक, वो किस खान से करते हैं? तो बैलाडीला की खान से करते हैं। बैलाडीला की खान कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर जिला में स्थित है, और यहाँ से लौह अयस्क का हम निर्यात किसको करते हैं? जापान देश को करते हैं। भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात हम किस राष्ट्र को करते हैं? तो जापान को करते हैं। इस तथ्य को भी स्मरण रखिएगा। अगला यहाँ पर खान जो हमारी है
वह महत्वपूर्ण गोवा में और साथ में वेस्ट बंगाल में है, दोनों की हम चर्चा करते हैं। गोवा में गोवा का 2 सेक्शन है, एक नॉर्थ सेक्शन है, एक साउथ सेक्शन है। तो गोवा चूंकि बहुत छोटा एक राज्य है, तो ऐसे में नॉर्थ साउथ कहना भी उतना लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ है और साउथ है। यहाँ पर 2 खाने हैं, एक का नाम है अदुल माले और एक का नाम ऊषा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अदुल माले और ऊषा खाने कहाँ पर हैं, तो ये दोनों गोवा में हैं और दोनों लौह अयस्क की प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल में एक जिला है बर्धमान जिला, तो बर्धमान जिला में एक खान है दामुदा की श्रेणी। दामुदा की श्रेणी में भी आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं। और यह स्मरण आपको होना चाहिए कि जो पूर्वोत्तर के भाग हैं या जो पूर्वी पठार के भाग है, छोटा नागपुर का जो सेक्शन है, वहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, और जो दक्षिण भारत का भाग है वहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अर्थात गोवा में जो लोहे की प्राप्ति होती है वह ज़्यादातर मैग्नेटाइट होता है, लेकिन झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आप वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब में जो लोहे पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अगली यहाँ पर जो प्रमुख खान है, यह एक है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो खान है रत्नागिरी जिला यहाँ पर है। रत्नागिरी जिला में एक खान है और यहाँ पर किस टाइप का लोहा पाया जाएगा, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यहाँ पर हेमेटाइट है। ज़्यादातर आपके दक्षिण भारत में मैग्नेटाइट है, लेकिन रत्नागिरी में जो लोहा की खान है वो किस टाइप की है, हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इसी प्रकार जो आपका महाराष्ट्र का देखिए मध्य प्रदेश से सटा हुआ पार्ट है या छत्तीसगढ़ से सटा हुआ पार्ट है, यहाँ पर नागपुर है। नागपुर में जो खान है उसका नाम है भंडारा खान। क्या नाम है, भंडारा। तो भंडारा की जो खान है ये कहाँ पर है, तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। 2 खाने आपकी महाराष्ट्र में है लौह अयस्क की, एक रत्नागिरी जिला में है और एक नागपुर जिला में है। इसी प्रकार अगर हम कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में भी 2 खाने हैं। एक खान जो है यह बेलारी जिला में है। बेलारी जिला में जो खान है उसका नाम है संदूर की पहाड़ी। क्या नाम है, संदूर की पहाड़ी। इसी प्रकार चिकमंगलुरु और यहाँ पर चिकमंगलुरु तथा चित्रदुर्ग 2 जिला है, एक है चित्रदुर्ग और एक है चिकमंगलुरु। इन 2 जिलों में एक पहाड़ी जिसका नाम बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी तथा बाबा बूदन की पहाड़ी की एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कुद्रेमुख। बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो लौह अयस्क है एक किस टाइप के पाए जाते हैं, तो मैग्नेटाइट किस्म के पाए जाते हैं। कर्नाटका में ज़्यादातर लोहा मैग्नेटाइट किस्म का पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी मैग्नेटाइट किस्म का पाया जाता है। तमिलनाडु में भी मैग्नेटाइट किस्म का पाया जाता है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इन तथ्यों में एकदम स्पष्टता आपको होनी चाहिए। यहाँ पर कर्नाटक में जो बाबा बूदन की पहाड़ी है यह किसका पार्ट है, इस पर चर्चा हम लोग अलग से करेंगे मैप के द्वारा जब पढ़ेंगे पूरा भारत का भौतिक विभाजन। लेकिन फिर भी एक संक्षेप में जानकारी अभी आपको ये होनी चाहिए कि जो दक्कन का ट्रैप है, दक्कन के ट्रैप का जो विस्तार महाराष्ट्र में है, वहाँ पर आपकी कई खाने वहाँ पर हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट, कलसूबाई और हरिश्चंद्र। उसी प्रकार जो भाग इसका कर्नाटक में है तो वहाँ पर 2 भाग होता है, एक मलनाड होता है और एक मैदान होता है। मलनाड जो है वह ऐसे अगर कर्नाटक का 2 भाग आप कर दें तो इधर का भाग जो होता है इसको कहते हैं मलनाड और इधर का भाग जो होता है उसको कहते हैं मैदान। मलनाड में पहाड़ी क्षेत्र है। मलनाड कैसा क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और इसी पहाड़ी में एक प्रमुख पहाड़ी जिसका नाम बाबा बूदन की पहाड़ी, और इसी बाबा बूदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख। जबकि अगर पश्चिमी में जाएं, कर्नाटक के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में जाएं, ये तो पश्चिमी भाग हो गया, एक ऐसा भाग हो गया पश्चिमी, और ये भाग कैसा हो गया, पूर्वी। तो पूरब में जो है ये मैदान है, इस पर चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। और जो पश्चिम में इसको कहते हैं मलनाड। क्या कहते हैं, मलनाड। तो कर्नाटक का जो भाग है, जो इसका पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर मलनाड है और पूर्वी वाला भाग मैदान है। मलनाड में पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर प्रमुख पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख, और यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। जबकि जो मैदानी भाग है, जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर 2 पठार हैं, एक का नाम बंगलुरु का पठार और एक का नाम मैसूर का पठार। तो खैर इन तथ्यों को भी आपको स्मरण रखना है। इस प्रकार से लौह अयस्क से संबंध रखने वाली जो खाने हैं उस पर आज हमने चर्चा किया है। शेष जो लौह अयस्क के अगर हम बात करें, इस पर संबंधित जो उद्योग धंधे हैं उस पर चर्चा एक हम अलग से एपिसोड में करेंगे। तो यहाँ पर जितने अब एपिसोड हम चला रहे हैं, ये एपिसोड थोड़ा इनका लेंथ छोटा रहेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट के लिए हम अलग अलग एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। चैनल को जहाँ तक हो सकता है आप लोग सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।